दोस्तों कल लाइव सेशन में काफी सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछ रहे थे कि वो कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम में अच्छे नजर आते हैं। तो इस वीडियो में मैं अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी से अलग अलग म्यूचुअल फंड जो मुझे बेस्ट लगते हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करूंगा। तो आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कोई भी फंड वहां पर चूज कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के पर्पज से मैं वीडियो बना रहा हूं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। दोस्तों अगर आप लोगों को भी टिकर टेप के थ्रू एनालिसिस करना है म्यूचुअल फंड्स और शेयर मार्केट का, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों इस कैटेगरी में सबसे पहला फंड आ जाता है यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड। ये फंड पैसिवली निफ्टी 50 इंडेक्स में पैसा इन्वेस्ट करता है और निफ्टी 50 इंडेक्स में इस वक्त भी अगर आप देखते हैं 10% से ज्यादा की करेक्शन ऑलरेडी आ चुकी है। तो वो इन्वेस्टर्स जो एक रिलेटिवली कंसिस्टेंट रिटर्न चाहते हैं उनके लिए ऐसा फंड्स काफी अच्छे रहते हैं। एक साल में आप देखेंगे 14% के आसपास की रिटर्न है, 5 सालों में भी अगर आप देखेंगे तो 14.5% के आसपास की रिटर्न जनरेट करके दी है। तो कंपैरेटिवली कम रिटर्न लेकिन सेफर रिटर्न यहां पर आप मान सकते हैं अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पैसिवली ये फंड निफ्टी इंडेक्स में इन्वेस्ट करता है, यानी कि निफ्टी इंडेक्स में जितनी भी कंपनीज हैं सेम प्रोपोर्शन में वो ही कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में भी आ जाती हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी, ये टॉप की कंपनीज जो निफ्टी 50 इंडेक्स में है वही सारी इसके इंडेक्स में भी यहाँ पर दिखती है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कुछ कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में होती हैं। तो यहाँ पर जो डाउनसाइड रिस्क है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड होता है। अगर आप देखेंगे ब्रॉडर मार्केट अगर 20% गिरती है, 30% भी गिरती है, तो भी ये इंडेक्स कंपैरेटिवली कम गिरता है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन का रिस्क बहुत कम रह जाता है अगर आप इस पर्टिकुलर फंड की यहाँ पर बात करते हैं। तो ये एक फंड है जिसमें अच्छी खासी करेक्शन भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और अगर आने वाले टाइम में मार्केट और ज्यादा भी करेक्ट होती है तो भी यहां पर आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन एक लिमिटेड मिल जाती है। तो ये फंड आप अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप कैटेगरी में अगर ऐड करना चाहते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन आपको मिल जाती है। दूसरा फंड दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी से बात कर लेते हैं। तो स्मॉल कैप कैटेगरी से जिस फंड के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इस फंड की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों अगर आप 5 सालों में देखेंगे अच्छी खासी रिटर्न है, 1 साल में भी काफी अच्छी रिटर्न इसने प्रोवाइड की है। एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें 8400 करोड़ के आसपास का एसेट अंडर मैनेजमेंट इसका है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स के लिए फंड सुटेबल होता है जो वेरी हाई रिस्क लेने को तैयार हैं। वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रिटर्न मिलने के चांसेस भी ज्यादा हैं, लेकिन लॉस भी हो सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचते हैं, 8-10 सालों के हिसाब से सोचते हैं, तो अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करने के पर्पज से ऐसे फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक्सपेंस रेशो 0.36% की है, काफी कम एक्सपेंस रेशो है इसकी। अगर आप यहां पर दोस्तों इसके पोर्टफोलियो पे हम लोग बात कर लें एक बारी, तो पोर्टफोलियो पे अगर आप चलते हैं तो सबसे ज्यादा जो इसने यहां पर इन्वेस्टमेंट की हुई है वो है गैलेक्सी सर्फेक्टेंट में, उसके बाद ब्रिगेड एंटरप्राइज, बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा नारायण हुलाले, सीसीएल प्रोडक्ट्स जैसी कंपनीज भी यहां पर है। तो ये कंपनीज मोस्टली वो कंपनीज हैं जो इसके पोर्टफोलियो में काफी लॉन्ग टर्म से हैं, काफी कम चेंजेस ये अपने पोर्टफोलियो में करता है, जो एक बहुत अच्छी बात मुझे लगती है। किसी एक कंपनी में बहुत ज्यादा एलोकेशन यहां पर नहीं है। उसके साथ साथ अगर आप सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे तो सेक्टर में भी किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं करके ये फंड चलता है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं बात नहीं कर रहा हूं इन फंड्स के बारे में, अलग सेपरेट वीडियोस मैंने इन सभी फंड्स पे बनाई हुई है। अब दोस्तों जैसे कि हमने यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात की थी, तो अगर आप इस साल में इस फंड की रिटर्न्स देखते हैं तो ईयर टू डेट की रिटर्न अगर आप इस फंड की देखेंगे -6.3% की रिटर्न रही है। कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न रही है वो -8% के आसपास की रही है, और विद इन द कैटेगरी आप देखेंगे अभी भी ये फंड 5th नंबर पे आता है आउट ऑफ 36 फंड्स। तो ये एक बहुत पॉजिटिव बात है इस फंड की मुझे लगती है, और 5 सालों में अभी भी सबसे अच्छी रिटर्न देने वाला ये फंड चल रहा है। तो डाउनसाइड प्रोटेक्शन काफी लिमिटेड है इस फंड की, चाहे आप 3 महीने में देखते हैं, 1 महीने में देखते हैं। तो मार्केट जब बहुत ज्यादा गिरती है तो ये फंड कंपैरेटिवली कम गिरता है, ये एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव बात मुझे इस फंड की लगती है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ये है, तो जो स्मॉल कैप कैटेगरी से रिलेटेड रिस्क है वो इस फंड में भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी यहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन अभी तक लिमिटेड इस फंड की देखने को मिली है। नेक्स्ट फंड दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का फंड आ जाता है। यहां पर अगर आप 1 साल की रिटर्न इसकी देखेंगे तो 22% के आसपास की रिटर्न इस फंड ने दी है। 3 सालों में अगर आप देखेंगे तो यहां पर ये फंड
लगभग 2.5 सालों से सिंस इंसेप्शन अगर आप रिटर्न देखते हैं 31% की दी है इसने। अगर आप एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 7200 करोड़ के आसपास का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट है। एक्सपेंस रेशो भी काफी लिमिटेड है, सिर्फ 0.52% की एक्सपेंस रेशो इस फंड की चार्ज की जा रही है। तो दोस्तों इस फंड, हालांकि ये फंड बहुत ज्यादा पुराना फंड नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं और इस वक्त करंट सिनेरियो में भी देखते हैं तो इस फंड की भी जो डाउनसाइड प्रोटेक्शन है वो काफी अच्छी यहां पर लगती है। पोर्टफोलियो एक बार क्विकली इसका देख लेते हैं। सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो सबसे ज्यादा पैसा इसने फार्मा सेक्टर में लगाया हुआ 8% के आसपास। उसके अलावा प्राइवेट बैंक्स में 7.6%, होम एंड इलेक्ट्रॉनिक में 7.4%। तो किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे बहुत ज्यादा एलोकेशन नहीं है। वहीं दोस्तों कंपनीज पे बात करें तो कंपनीज में भी वही चीज देखने को मिलती है कि किसी एक पर्टिकुलर कंपनी पे बहुत ज्यादा रिलाई करके ये फंड नहीं चल रहा है। सबसे ज्यादा एलोकेशन फेडरल बैंक में है 3.88%। उसके बाद एक्सिस बैंक, भारत फोर्ज जैसे यहाँ पर कंपनीज दिख रही हैं। उसके अलावा जिंदल स्टील एंड पावर, बाटा इंडिया, एनटीपीसी लिमिटेड और वोल्टास जैसी कंपनीज इसके पोर्टफोलियो में है। तो ये फंड के साथ एक अच्छी बात क्या है कि डाइवर्सिफिकेशन आपको इस फंड में इन्वेस्ट करके अच्छी मिल जाती है। बाटा इंडिया, जिंदल स्टील, एनटीपीसी, वोल्टास, ये ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत सारे फंड्स अपने पोर्टफोलियो में नहीं रखते कॉमनली। तो एक डाइवर्सिफिकेशन के एंगल से अगर आप देखेंगे, डाउनसाइड प्रोटेक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये फंड भी एक अच्छी ऑप्शन आपके लिए साबित हो सकता है। लेकिन इस फंड में भी सिंस ये एक मिड कैप फंड है, वॉलेटिलिटी ज्यादा रहेगी, वेरी हाई रिस्क लेने वाले जो इन्वेस्टर हैं वो ही एक मिड कैप फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में यहाँ पर आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की यहाँ पर रिटर्न्स और डाउनसाइड प्रोटेक्शन पे बात करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे ईयर टू डेट -6% के रिटर्न इस फंड ने दिया है और कैटेगरी एवरेज जो रिटर्न रही है वो -7% के आसपास की रही है। और अगर आप कैटेगरी में देखेंगे, विद इन कैटेगरी अभी भी ये 7th नंबर पे फंड चल रहा है। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन अच्छी दिखती है अगर डाउनसाइड प्रोटेक्शन की बात करते हैं। और अगर आप सिंस इंसेप्शन रिटर्न पे भी देखेंगे तो 29 जुलाई को ये फंड लॉन्च हुआ था 2019 में और सिंस इंसेप्शन अभी भी ये 2nd नंबर पे चल रहा है रिटर्न की बात करते हैं। तो रिटर्न्स भी इसकी अच्छी है अगर आप सिंस इंसेप्शन देखते हैं। और अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न्स देखते हैं तो वहां पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी लिमिटेड दिखती है। तो ये चीज मुझे इस फंड की भी अच्छी लगती है। हालांकि 3 और 1 महीने में अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा गिरा है ये फंड, कैटेगरी एवरेज से ज्यादा गिरा है, लेकिन सिंस इंसेप्शन अगर आप देखते हैं काफी अच्छी रिटर्न्स है। तो इसलिए ये फंड भी मुझे काफी अच्छा इस कैटेगरी में लगता है। नेक्स्ट फंड दोस्तों एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड यहां पर मैंने चूज किया है। हालांकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जो सबसे अच्छा फंड मुझे लगता है वो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लगता है, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अभी उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स बंद है, ना आप वहां पर लमसम कर सकते हैं, ना वहां पर आप फ्रेश एसआईपी कर सकते हैं। तो इसलिए आज हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। नेक्स्ट बेस्ट जो फंड आ जाता है वो है पीजेएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड, जो मुझे यहां पर अच्छा लगता है। 1 साल के रिटर्न देखेंगे 24% के आसपास के रिटर्न है, 5 सालों में देखेंगे 19% की। और दोस्तों अगर इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे अभी काफी कम है, 3300 करोड़ के आसपास का इसका अभी एसेट अंडर मैनेजमेंट चल रहा है। एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो 0.41% के आसपास की एक्सपेंस रेशो इस फंड की है। तो एक्सपेंस रेशो के मामले में भी काफी कम एक्सपेंस रेशो यहां पर दिखती है। लेकिन दोस्तों ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्की फंड है विद इन दी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, क्योंकि ये थोड़ा रिस्क ज्यादा लेकर चलता है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में ज्यादा इन्वेस्ट करता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है अगर आप इस फंड को चूज करते हैं। मैं हमेशा आपको बताता हूं कि इन कंपैरिजन टू अ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप या यूटीआई फ्लेक्सी कैप ये फंड थोड़ा ज्यादा रिस्क लेता है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी थोड़ी कम है इस फंड की अगर आप और फंड से कंपेयर करते हैं। जब मार्केट ज्यादा गिरेगी तो ये फंड भी ज्यादा करेक्ट होने का उम्मीद करी जा सकती है। सेक्टर वाइज एलोकेशन पे बात करें, आईटी सेक्टर में 18% के आसपास एलोकेशन है, प्राइवेट बैंक्स में देखेंगे 13% के आसपास, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देखेंगे तो यहां पर लगभग 8.45% के आसपास एलोकेशन है। कंपनीज पे दोस्तों बात कर लें तो सबसे ज्यादा एलोकेशन आईसीआईसी बैंक में यहां पर दिखता है 6.29%, इन्फोसिस में 4.68%, एचडीएफसी बैंक, एल&टी, एक्सिस बैंक जैसी कंपनीज यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। उसके अलावा भारतीय एयरटेल, ईएसएबी लिमिटेड यहां पर कंपनीज आपको देखने को मिल रही हैं। तो यहां पर भी दोस्तों थोड़ा रिस्क ज्यादा है क्योंकि ये फंड बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन रखता है अपने पोर्टफोलियो में, बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली
चेंजेस देखने को मिलते हैं। और ये फंड जो है ये यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में भी पैसा लगाता है, ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट करके चलता है, तो इसलिए रिस्क यहाँ पर ज्यादा हो जाता है। अब दोस्तों अगर हम इस फंड की रिटर्न्स पे यहाँ पर बात करते हैं तो अगर आप ईयर टू डेट रिटर्न्स इस फंड की देखेंगे तो -9% के आसपास की रिटर्न दिखती है। कैटेगरी एवरेज रिटर्न्स -6% के आसपास की है। तो यही चीज मैं इस फंड के बारे में आपको बता रहा था कि यहाँ पर डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो है वो ज्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेके ये फंड चलता है, बहुत ज्यादा यहाँ पर चेंजेस ये फंड करता है। तो वो चीज का आपको ख्याल रखना है अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। रिटर्न्स अगर आप 5 साल 3 साल 2 साल के लेवल पे देखेंगे तो अच्छी खासी रिटर्न्स है। कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है 3 और 5 सालों में अगर हम बात करते हैं। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरती है तो ये फंड भी उसके साथ बहुत ज्यादा गिरता है। अभी तक यही देखने को मिल रहा है। ईयर टू डेट रिटर्न देखिए आप, 6 मंथ्स 3 मंथ्स 1 मंथ की रिटर्न यहां पर देखेंगे तो ये फंड वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मिंग फंड्स है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी परफॉर्मेंस यहां पर दिखती है। तो अगर आप विद इन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। नेक्स्ट फंड दोस्तों आ जाता है मोतीलाल ओसवाल नैस्डैक 100 ETF। हालांकि इसका जो फंड ऑफ फंड है उसमें इन्वेस्टमेंट रुक चुकी है, लेकिन 100 ETF में अभी भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपने ETF में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपने अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करते हैं नैस्डैक 100 की, तो ये इन्वेस्ट करता है नैस्डैक 100 इंडेक्स में, जो एक यूएस का इंडेक्स है। और वहां पर बहुत ज्यादा करेक्शन अभी रिसेंट टाइम में देखने को मिली है। 15 से 20% तक की करेक्शन नैस्डैक 100 में देखने को मिली है, जो कि मेजरली टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाला एक इंडेक्स है। और अगर आप यहां पर इसकी रिटर्न देखेंगे तो -13% के आसपास की रिटर्न इसने ईयर टू डेट बना के दी है, 3 सालों में -13% की। तो करेक्शन अच्छी खासी यहां पर हो चुकी है। 1 साल की रिटर्न देखेंगे तो बहुत कम है 10% की। लेकिन यहां पर दोस्तों अगर आप 10 सालों की रिटर्न देखते हैं तो 10 सालों में आप देख सकते हैं 23% की CAGR एनुअलाइज्ड रिटर्न इसने जनरेट करके दी है। 700% की रिटर्न एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर आप बात करते हैं। सिंस इंसेप्शन देखते हैं तो देख सकते हैं आप लगभग 900% से ज्यादा की रिटर्न इस फंड ने जनरेट करके दिए। तो लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा इंडेक्स ये अभी तक रहा है, लेकिन अभी पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही है। तो ये कुछ टाइम होता है जब जो ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं वो ऐसे फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। कुछ कंपनीज में यहां पर दोस्तों बात करूं तो ग्लोबली अच्छी कंपनीज जो यूएस की है वो इसमें आ जाती है। एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, फेसबुक, टेस्ला, गूगल, निविदिया कॉर्पोरेशन, तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इस इंडेक्स में आती हैं जो फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है और अभी भी ग्लोबली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। मेजरली सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं। 50 to 60% जो पैसा है ये टेक्नोलॉजी कंपनीज में लगाकर चलता है। तो दोस्तों ये कुछ फंड्स हैं जो मुझे लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छी ऑप्शन आप लोगों के लिए रह सकती है इन्वेस्टमेंट की। लेकिन दोस्तों ये वीडियो कोई भी किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप अपने रिस्क के हिसाब से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करके ही किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो, यूजफुल लगी हो ये वीडियो, तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।